हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि मैंने डिस्कशन किया है आज बैंक निफ्टी वाली वीडियो में, साइडवेज मोमेंटम देखने को मिला, लेकिन साथ में एक और डिस्कशन किया गया है। शुरू में आपको एक क्विक मोमेंटम देखने को मिला, निफ्टी 50 में भी क्विक मोमेंटम देखने को मिला और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में भी एक मोमेंटम देखने को मिला है आपको यहाँ पे। अब इसका डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे निफ्टी 50 में शुरुआत में ही काफी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिली है, लेकिन टारगेट ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए था। क्यों नहीं होना चाहिए था उसका भी हम डिस्कशन करेंगे, वो भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, इसे भी समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कि अगर आप देखेंगे, अगर हम 22 को ऑब्जर्व करें, ये आपके लिए क्या हो गया, प्रीवियस डे हाई हो गया। यहीं पे आपको क्या था, प्रीवियस डे क्लोजिंग था। ये आपका क्या था, प्रीवियस डे लो था। इतनी चीजें हमें पहले से पता थी। डिस्कशन ये किया गया था कि प्रीवियस डे क्लोजिंग और प्रीवियस डे हाई काफी नजदीक है। अगर मार्केट मोमेंटम दिखाता है, जब तक वो प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट नहीं देता तब तक आपको पॉजिटिव साइड नहीं सोचना चाहिए। अब यहाँ पे मार्केट ने मोमेंटम भी दे दिया, आपको फॉलोअर कैंडल भी देखने को मिली, काफी बेहतरीन एक क्विक मोमेंटम मार्केट ने आपको दे दिया। जिस किसी ने भी इसे पकड़ा वो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अब सवाल ये खड़ा हो जाता है कि यहीं पे ही मार्केट क्यों रुकने की कोशिश, क्यों यहाँ से हमें रिजेक्शन देखने को मिला, क्यों यहाँ पे मार्केट रुकने की कोशिश कर रहा है। इसका जवाब मिलेगा आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे, जो कल एक्सप्लेन भी किया गया था। क्या जवाब है आप देखते ही समझ जाएंगे, अगर आपने कल वाली वीडियो देखी होगी। ध्यान से देखो, मार्केट ने रिजेक्शन कहां से लिया है, ध्यान से देखो इसे। इस वाले जोन से रिजेक्शन लिया है। क्या पहले भी मार्केट रिजेक्शन ले चुका है? बिल्कुल ले चुका है। उससे पहले भी हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिला था और मार्केट में काफी बेहतर बड़ी गिरावट भी आई थी। काफी दिनों से आपको वन डे का टाइम फ्रेम दिखाई दे दिया जा रहा है और यहाँ पे डिस्कशन एक ही किया जा रहा है। कौन सा डिस्कशन किया जा रहा है कि अगर हम चाहते हैं कि निफ्टी 50 और भी ज्यादा पॉजिटिव चले या पॉजिटिव डायरेक्शन में जाए, तो इस वाले रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट होना जरूरी है। और मार्केट वहीं से ही आपको रिजेक्शन लेता हुआ दिखाई दे रहा है। समझ में आया क्यों मार्केट यहां से रिजेक्शन लेके आया? क्योंकि एक इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पे एक पैटर्न भी धीरे धीरे मार्केट क्रिएट कर रहा है। अगर आप वन डे टाइम फ्रेम पे ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखो, आपको इस वाले जोन में रेजिस्टेंस दिखाई देगा और यहाँ पे आपको एक ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही। मैंने जो चार पैटर्न आपको बताए हुए हैं, ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न, पैरेलल पैटर्न, तो यहाँ पे कौन सा पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है? ये देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी में भी आज हमें यही पैटर्न देखने को मिला है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? बैंक निफ्टी में जो ये पैटर्न देखने को मिला है वो हमें 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखने को मिल रहा है और 5 मिनट पे भी दिखाई दे रहा है। समझ पा रहे हो? ये कहां पे दिखाई दे रहा है निफ्टी 50 में? ये आपको दिखाई दे रहा है वन डे के टाइम फ्रेम पे। ये किन के लिए ज्यादा बेहतर है? ये उनके लिए ज्यादा बेहतर है जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं या पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए ज्यादा बेहतर है। क्योंकि अगर इसका ब्रेकआउट आया तो आपको एक मोमेंटम ऊपर की साइड देखने को मिलता है, अगर रिजेक्शन आपको देखने को मिला तो आपको नेगेटिव साइड भी एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। चीजें समझ में आई, क्लियर हुई क्यों मार्केट ने यहाँ पे रिजेक्शन लिया, वो भी आपको समझ में आ गया। और चीजें यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। देखो, ये वन डे का टाइम फ्रेम मैंने इसलिए आपको जूम करके दिखाया है कि जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं मिलेगा, जब जब मार्केट इस जोन के पास आए, अपनी प्रॉफिट बुकिंग करो, एग्जिट मारो, आप किसी भी पोजीशन में बैठे हुए हो। क्योंकि अगर इसका ब्रेकआउट मार्केट ने दे दिया तो भी हमें क्विक मोमेंटम की उम्मीद है। अगर रिजेक्शन तो हम पहले देख ही चुके हैं कि कितने ज्यादा क्विक आए थे, मार्केट को रोक ही नहीं पाया था कोई सा भी लेवल। यहां से मार्केट जो गिरा था, ठीक है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप यहां से नेगेटिव साइड पोजीशन धीरे धीरे बनाना शुरू करें कि फिर से गिर जाएगा, ऐसा भी सोच के नहीं चलना है। क्योंकि मान के चलो यहीं पे ही साइडवेज चलता रहा कुछ दिनों तक, तो जो पोजीशन बना के बैठा होगा उसका प्रीमियम धीरे धीरे डिके होना शुरू हो जाएगा। तो बेहतर क्या है, शांति से बैठो, रोज मोमेंटम पकड़ो, छोटा हाथ में आए या बड़ा आए, सेटअप बने तो काम करो, भले ही स्टॉप लॉस हिट हो जाए, क्योंकि वो एक पार्ट होता है। क्योंकि कोई भी सेटअप 100% परफेक्ट नहीं होता है। आइए वहीं पे आते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम। देखो, वन डे के टाइम फ्रेम की तो चीजें यहाँ पे खत्म हो गई। फिर मार्केट ने मोमेंटम दिया। अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे भी आपको एक मोमेंटम मिला है, अगर आप ध्यान से समझेंगे। ये आपके लिए मार्केट ने क्या बना के दिया, ट्रेडिंग डे लो। ये आपको पहले से पता था। ये क्या है, प्रीवियस डे हाई। ये भी आपको पहले से पता था। ये क्या है, प्रीवियस डे क्लोजिंग।
मार्केट ने यहाँ पे आपको दोनों का ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट किया, एक प्राइस एक्शन भी बनाया, यहाँ पे भी मार्केट ने आपको एक मोमेंटम दिया है। उसके बाद इस वाले जोन में आपको मार्केट एक साइडवेज जोन में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे। और जो ये रिजेक्शन बना है, अगर आप इस वाले रेजिस्टेंस जोन को फोकस करेंगे, जो ये रेजिस्टेंस जोन बना है, ये हम काफी दिनों से देखते आ रहे हैं। हमने 22 को भी ऑब्जर्व किया, हमने उससे पहले भी ऑब्जर्व किया, हम इसका डिस्कशन पहले से भी करते आ रहे थे। मैं भी आपको दिखाता हूं, यहाँ पे आप देखेंगे हमने 21 को भी यहीं से रिजेक्शन देखा था, 22 को भी यहीं से रिजेक्शन देखा था, दो दो बार देखा था, और आज हमें 23 को यहीं पे सपोर्ट देखने को मिल रहा है, क्योंकि रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट मिला, वो सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है, फिर से ब्रेकडाउन मिला, फिर से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। तो यहाँ से मार्केट फिर से, अगर आप इन डॉट को कनेक्ट करेंगे तो आपको यही जोन दिखाई देगा। अब यहाँ से एक प्लस पॉइंट भी निकल के आ जाता है। वो क्या आ जाता है, अगर इस जोन से मार्केट ऊपर निकला तो आपको पता है कि अगला रेजिस्टेंस कहां बनने की पॉसिबिलिटी है, ये वाले स्विंग पे। यहाँ पे दो दो आपको रेजिस्टेंस मिल जाएंगे। पहला रेजिस्टेंस एक तो आपके लिए कल प्रीवियस डे हाई बन जाएगा। दूसरे रेजिस्टेंस की बात करें तो ये वन डे के टाइम फ्रेम वाला, जो वन डे के टाइम फ्रेम पे आपको रेजिस्टेंस दिखाया गया था, ये वही रेजिस्टेंस जोन है। मैं एक झलक आपको फिर से दिखाता हूं, जिससे कि चीजें क्लियर हो जाएगी और ताजी हो जाएगी। ये वाला रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ करके दिखाऊं, ये वाला रेजिस्टेंस जोन समझ में आ गया कि नहीं? अब चलो मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, नए हो सब्सक्राइब करना इस तरह की चीजें देखने के लिए। अभी यहाँ पे हम डिस्कशन करते हैं एक एक चीजों का। ये क्या है आपके लिए, प्रीवियस डे क्लोजिंग हो गया। ये क्या है आपके लिए, प्रीवियस डे लो हो गया। कल के दिन प्रीवियस डे क्लोजिंग और प्रीवियस डे हाई हमें नजदीक दिखाई दे रहे थे। आज क्या है, आज प्रीवियस डे लो और प्रीवियस डे क्लोजिंग नजदीक दिखाई दे रहे हैं। एक ये वाला जोन इंपॉर्टेंट है, क्या है, प्रीवियस डे है। इसके साथ साथ एक जोन और इंपॉर्टेंट है, ये वाला। किस तरीके से इंपॉर्टेंट है वो भी मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा, सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगी। पहले मैं इसे थोड़ा सा जूम कर लूं, जिससे कि जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं वो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आए। ओके, हो गया जो। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, तो कितने लोगों को लगता है कि पॉजिटिव साइड एग्रेसिवली पोजीशंस बनानी चाहिए? ज्यादातर के मन में यह आना चाहिए, नहीं बनानी चाहिए। क्यों नहीं बनानी चाहिए? क्योंकि ये वाला जो रेजिस्टेंस जोन है, जो हमने अभी डिस्कस किया है, ये मार्केट को रोक सकता है, ये साइडवेज लेके जा सकता है, या फिर एक गिरावट भी दे सकता है। हमने दोनों ही पॉसिबिलिटीज देखी है। इस वाले जोन पे मार्केट साइडवेज जाता हुआ भी हमने देखा है, गिरावट के फेजेस भी हमने देखे हैं, मार्केट को रोक के रखे हैं। तो बेहतर क्या है, अगर प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर चलना शुरू हो गया, कोई बात नहीं, शांति से बैठना है। इस जोन तक आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो शांति से बैठे रहना है। जब इस जोन का मार्केट ब्रेकआउट देगा, तभी आपको पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोचना है। इस सिचुएशन पे जो आपके लिए रेजिस्टेंस बन सकता है इंपोर्टेंट, वो रहेगा प्रीवियस डे हाई। वहीं पे अगर मार्केट आपको फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इस सिचुएशन पे क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है? इस सिचुएशन पे आप एक स्कैल्पिंग कर सकते हैं प्रीवियस डे लो तक। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा ना ही करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ये दोनों काफी नजदीक है। तो बेहतर क्या रहेगा, जब तक आपको प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन नहीं मिल जाता, तब तक नेगेटिव साइड पोजीशंस के बारे में मत सोचना। क्योंकि मोमेंटम ये भी हो सकता है कि मार्केट आपको ट्रैप करे, कभी प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर जाए या प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे आए, मगर ना तो इस वाले रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट दे, ना ही प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन दे। अगर इसी जोन में मार्केट घूमता रहा, ये वाला जो रेजिस्टेंस जोन है और प्रीवियस डे लो का, इसका मतलब मार्केट कल भी साइडवेज हो गया, तो मार्केट से दूर ही रहने में ज्यादा समझदारी होगी। या तो मार्केट इस वाले रेजिस्टेंस जोन को ऊपर की तरफ निकाले, तब पॉजिटिव साइड हम कुछ सोचेंगे, या फिर मार्केट अपने प्रीवियस डे लो को नीचे की तरफ निकाले, तब हम नेगेटिव साइड कुछ सोचेंगे। इस बीच हमारे लिए क्या रहेगा, नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। इस बीच हमें कुछ भी पैटर्न बने, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न दिखे, बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न दिखे, डोजी दिखे, हैमर दिखे, कुछ भी दिखे, इस बीच छेड़खानी नहीं करनी है मार्केट के साथ। अगर छेड़खानी करोगे, मार्केट साइडवेज चला गया, तो आपको प्रीमियम डीके की पॉसिबिलिटीज भी देखने को मिल सकती है। चीजें यहां तक समझ में आ गई। अगर गैप अप ओपनिंग का सिनेरियो डिस्कस करते हैं। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पस से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है।
इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ हम इस रेजिस्टेंस जोन पे फोकस करेंगे। अगर इसी के आसपास नीचे ओपन होके मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया, तब भी पॉसिबिलिटी है पॉजिटिव साइड जाने की। यहाँ पे प्रीवियस डे हाई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। लेकिन अगर इसी के ऊपर गैप अप ओपन दे दे और मार्केट आके इसे रिटेस्ट करके सपोर्ट लेके ऊपर चला गया, ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट देते हुए, बेहतरीन सा प्राइस एक्शन बनाते हुए, तब भी पॉसिबिलिटीज है। समझ में आया आपको? अगर ज्यादा बड़ा कहीं मार्केट अपने प्रीवियस डे हाई के आसपास गैप अप ओपन हो रहा है, तो उस सिचुएशन पे ट्रेड को अवॉइड करना ही ज्यादा बेहतर है। उस सिचुएशन पे ट्रेडिंग डे हाई मार्क करना और ट्रेडिंग डे लो मार्क करना। अगर ट्रेडिंग डे हाई आपका प्रीवियस डे हाई के नजदीक आ रहा है, तो दोनों के ब्रेकआउट पे ही कुछ सोचना। नहीं तो एक का ब्रेकआउट मिल रहा है, दूसरे का ब्रेकआउट नहीं मिल रहा है, दोनों नजदीक है, तो ट्रेड को अवॉइड कर देना। लेकिन अगर ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन मिला, मार्केट इसी के आसपास अगर गैप अप ओपन हो रहा है, तो मार्केट में सपोर्ट की पॉसिबिलिटी पहली ये बनेगी, फिर प्रीवियस डे क्लोजिंग, फिर प्रीवियस डे लो। यहां तक चीजें क्लियर होगी। वहीं पे अगर मार्केट आपको गैप डाउन ओपनिंग का सिनेरियो क्रिएट करता है, इस सिचुएशन पे आप अपना पूरा फोकस रखेंगे प्रीवियस डे लो पे। अगर मार्केट इसी के आसपास आपको गैप डाउन ओपनिंग देता है, ब्रेकडाउन देके नीचे चल देता है, तो बेहतर है, आपको प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन मिल चुका है। नेगेटिव साइड आपके लिए अपॉर्चुनिटीज बन सकती है। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, जो ये 21 का डे लो रहेगा, ये पहली सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। इसका ब्रेकडाउन मिला, जो 22 का डे लो है, ये आपके सेकंड सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। मगर एक चीज समझो यहाँ पे, अगर गैप डाउन ओपन होके प्रीवियस डे लो पे मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर चलने लग गया, तो क्या ऊपर की तरफ हमें पोजीशंस बनानी चाहिए? मैं सजेस्ट करूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि एक तो प्रीवियस डे क्लोजिंग हो गया, फिर ऊपर से ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो गया। तो कुल मिला के बात ये है कि जब तक इस वाले रेजिस्टेंस जोन का मार्केट ब्रेकआउट नहीं निकाल देता, आपको पॉजिटिव साइड नहीं सोचना चाहिए। यहां तक चीजें क्लियर होगी, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना? दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताना एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।